नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में 40 इंच चेस्ट के लिए शर्ट की परफेक्ट कटिंग सिलाई करके दिखाएंगे। साथ में शोल्डर और स्लीव की धारी यानी लाइनिंग मिलाकर दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। सबसे पहले हम फैब्रिक नाप कर दिखा देते हैं कि 40 इंच चेस्ट के लिए फैब्रिक हमें कितना लेना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों डबल फोल्ड में 112 सेंटीमीटर है, यानी 2.25 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों कपड़े को उल्टा सीधा के मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें उल्टे की तरफ से कटिंग करना होता है। फिर हम कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। उसके बाद हम ऊपर एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। फिर हम लंबाई लेंगे 29 में से 1 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर के लिए। फिर हम 28 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, प्लस कर देंगे बॉटम फोल्ड के लिए 1/2 इंच। चले अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग इस तरीके से करेंगे। चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का हम चौथा भाग करेंगे 10 इंच। 10 इंच में से 0.25 इंच हम माइनस कर लेंगे। 9.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। 24 से 32 साइज में आपको माइनस नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों स्केल को हम सीधा रखेंगे बिल्कुल, और दोनों साइड में एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम सामने में डाउन करेंगे 2 सूत, इसलिए कि जब हम फैशन पट्टी में फ्यूजिंग करते हैं तो वो ऊपर को चढ़ने लगता है। ओपन के लिए हम 2 से 2.5 इंच पर ओपन करते हैं, तो आप 2 से 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर सीम से पेट की नाप लेना है। तो पेट की नाप है 18.5 इंच, माइनस करेंगे 1 इंच शोल्डर के लिए। फिर हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। पेट का नाप भी लेना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि बहुत से लोगों को चेस्ट से बड़ा पेट होती है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे एक सेंटर कर लेंगे जहाँ पे हम शेप देते हैं। तो इस मार्किंग को भी हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों फैशन पट्टी के लिए किनारी हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम 1.25 इंच का प्लेकेट बनाएंगे। तो 1.25 इंच का बनाएंगे तो एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे 1.25 इंच पे। उसके बाद हम प्लस करेंगे जो हम फोल्डिंग करेंगे उसके लिए। तो फोल्डिंग के लिए हम प्लस करेंगे 5 सूत। तो 5 सूत हम प्लस कर लेंगे, तो 2 इंच में 1 सूत कम पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे फैशन पट्टी के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों फैशन पट्टी बनाने का। जिस कपड़े में उल्टा सीधा होता है उस कपड़े में आप इस तरीके से फैशन पट्टी बना सकते हैं फोल्डिंग वाले। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगर आप 1.25 इंच का फैशन पट्टी बनाते हैं तो उसको हाफ कर लेंगे 5 सूत। तो 5 सूत पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ओवरलैप के लिए। नीचे भी मार्किंग कर लेंगे हम 5 सूत पे। चले अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का हम चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से 10 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों लूजिंग हम इस तरीके से देंगे। अगर आपको टाइट फिटिंग बनाना है तो 1.25 इंच, अगर मीडियम फिटिंग बनाना है तो 1.25 इंच, अगर आपको लूज फिटिंग बनाना है तो 2.25 इंच। तो हम मीडियम फिटिंग बनाएंगे, 1.25 इंच लूजिंग देंगे ऐसे। अगर आपको सुल्तानी साइड सिलाई लगाना है तो यहाँ पे 3 सूत और प्लस कर लेंगे ऐसे, इसलिए कि सुल्तानी फोल्ड में हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट क्रॉस के लिए हम 1 से 2 इंच तक ऐसे मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि फ्रंट क्रॉस में जो है वहाँ पे झोल नहीं आती है।
चलिए अब हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। तो शोल्डर हम डाउन करेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच हम इसलिए करेंगे, चेस्ट जब बढ़ता है तो शोल्डर डाउन उसमें ज़्यादा करना पड़ता है, तो चेस्ट के हिसाब से शोल्डर डाउन कभी भी की जाती है। कॉलर 16 इंच बनाएंगे, तो 16 को हम 5.5 से भागा करेंगे। तो 5.5 से भागा करने के बाद 3 इंच में एक सूत कम होगा, तो 3 इंच में एक सूत कम पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 3 सूत यहाँ पे कम कर लेंगे, फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। चलें अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। आधा कर लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच में दोस्तों जो हम ओवरलैप करते हैं उसके लिए हम लेंगे 5 सूत एक्स्ट्रा। जैसे जितना आपको प्लेकेट बनाना है, फैशन पट्टी बनाना है, उसके आधा लेंगे। तो 1.25 इंच का प्लेकेट है तो 5 सूत हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। गले की गोलाई आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के स्केल बनाना है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं स्केल बनाने का तरीका। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की ऐसे शेप देंगे। यहाँ पे हम गोलाई अच्छे से घुमा लेंगे। पेट का मेजरमेंट है 38, तो 38 का हम चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम प्लस करेंगे लूजिंग के लिए 1.25 इंच मीडियम फिटिंग के लिए। उसके बाद हम 3 सूत पर एक एक्स्ट्रा और मार्किंग करेंगे जो हम सुल्तानी फोल्ड करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल चेस्ट हम नाप लेंगे इस तरीके से 12.25। फिर हम शेप करेंगे 3 से 4 सूत यहाँ पे हम डाउन कर लेंगे शेप के लिए ऐसे। उसके बाद हम राउंड स्केल को ऐसे बैठाएंगे, फिर हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों नीचे बॉटम में जितना चेस्ट है उतना ही आपको रखना है। एक सूत ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन कम आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम 12.25 पे मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों उल्टा स्केल हमें लगाना है राउंड ऐसे, इसलिए कि पेट का शेप जो होता है तो इस तरीके से होता है। तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हम ओपन शेप देते हैं तो ऐसे हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शेप देंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। चलें अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आस्तीन की धारी शोल्डर से मिलाकर बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम दोनों धारी को इकट्ठा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे दोस्तों हमें चौपट्टी का भी धारी मिलाना है, तो ऐसे हम नहीं कटिंग करेंगे, इसको हम सीधा ग्रे लाइन में कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो ऐसे हम फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 9.25 इंच पे हम आर्म होल की कटिंग किए थे, तो यहाँ पे हम ½ इंच माइनस कर लेंगे वाई शेप के लिए। फिर हम इस तरीके से 9.25 इंच में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम वाई शेप को हाफ कर लेंगे। उसके बाद हम हाफ करने के बाद ऐसे हम राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों।
ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से शेप देते हैं आस्तीन की तो फुलनेस और झोल उसमें कभी नहीं आएगी। आर्म होल हम सुल्तानी सिलाई से अटैच करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 1.25 इंच पे एक मार्जिन कर लेंगे आस्तीन के लिए। उसके बाद हम 24 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, प्लस करेंगे 1/2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों 9.5 इंच हम कप बनाएंगे तो 9.5 का आधा कर लेंगे। उसके बाद हम 1 से 1.25 इंच प्लस कर लेंगे, फिर हम मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे पहले आस्तीन को ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। बहुत से आप देखे होंगे कि सीधा वहाँ पे मार्किंग की जाती है तो वो बिल्कुल गलत होती है। तो कभी भी आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपकी आस्तीन की शेप अच्छी आएगी। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम चौकपट्टी बनाते हैं तो बहुत लोग ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, बिल्कुल गलत है। तो मार्किंग आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड को नाप लेंगे ऐसे। 3.5 है तो फ्रंट 4 होना चाहिए। 1/2 इंच हम फ्रंट को ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद हम ओपनिंग कटिंग करेंगे 5, लेकिन उसमें हम माइनस कर लेंगे 1/2 इंच। 4.5 पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे धारी मिलाकर चौकपट्टी बनाना है तो हम सीधा ग्रे लाइन पे कटिंग करेंगे चौकपट्टी के लिए ऐसे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। चलें अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बैक कटिंग करने के लिए बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले हम 3 सूत छोड़ देंगे जो हम सुल्तानी फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो फ्रंट से हम 3 सूत छोड़ते हुए ऐसे नाप लेंगे। सामने में 5 सूत छोड़ देंगे तलपट के लिए, जो हम 1.25 इंच की प्लेकेट बनाएंगे उसके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे नाप लेंगे 11.5 इंच। यहाँ धारी भी हम देख लेंगे, धारी हम सेंटर में लेंगे, बिल्कुल कोई सा भी धारी हो लेकिन उसको हम सेंटर में ले लेंगे और फैब्रिक को हम अच्छे से बैठा लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक पार्ट को ऐसे बैठा लेंगे। जहाँ तक हम मार्किंग किए थे बैक का वहीं तक हम लेंगे। ऊपर हम शोल्डर के लिए जैसे अभी बराबर है तो उसको हम फ्रंट को ऊपर खींच लेंगे। साइड से हम मिला लेंगे। जहाँ से हम मार्किंग किए थे बैक का वहाँ से हम बिल्कुल मिला लेंगे फ्रंट पार्ट को ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका आप देखेंगे। बैक से 1/2 इंच हम प्लस रखेंगे फ्रंट पल्ले को, फिर हम ऐसे मिला लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से किसी भी साइज में आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप शोल्डर की कटिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और चारों तरफ से बिल्कुल फिटिंग आएगी।
फिर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 सूत माइनस कर लेंगे, इसलिए कि कभी भी आप देखे होंगे कि बैक नीचे को लटकने लगता है और फ्रंट ऊपर को चढ़ जाता है, तो वो दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम और करना होगा, जो हम 3 सूत फ्रंट पल्ले को प्लस करके कटिंग किए थे उसको हम बाहर निकाल लेंगे बैक पल्ले से ऐसे, इसलिए कि बैक पल्ले को हम छोटा रखेंगे 3 सूत और फ्रंट को हम ज़्यादा रखेंगे, इसलिए कि हमें फोल्ड करना है फ्रंट साइड से। तो इस तरीके से बैठाने के बाद हम शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर है 18.5 इंच, तो 18.5 को हम आधा कर लेंगे, उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे अलग से। अब यहाँ पे हम ऐसे हम शेप देंगे। अब यहाँ पे सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे, उसके बाद हम राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप देने के लिए आप आर्म होल शेपर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्म होल शेपर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्केल बनाने का यानी कि पूरे सेट आर्म होल शेपर राउंड शेप सब कुछ बनाने का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे। शोल्डर को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, किसी भी साइज में इस तरीके से आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इतना आसान तरीका आपको YouTube पे बताने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको 3 सूत मार्जिन लेना है तो यहाँ पे 6 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको हाफ इंच मार्जिन लेना है तो 1 इंच पे तलपट इसका चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को शोल्डर पे ऐसे बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे 3.5 इंच। यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, फिर एक और मार्किंग कर लेंगे 3.5 पे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों सीधा मार्किंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच हम ओवरलैप किए थे, तो यहाँ भी 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ओवरलैप के लिए ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप कटिंग करके एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम शोल्डर की धारी भी मिलाकर दिखाएंगे कि शोल्डर की धारी कैसे मिलाई जाती है। यहाँ भी दोस्तों आप आर्म होल शेपर से राउंड घुमा सकते हैं। फिर एक मार्किंग ऐसे कर लेंगे बैक और फ्रंट दोनों साइड में ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे वाले मार्किंग को हम ऊपर ले लेंगे ऐसे, फिर हम शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे राउंड शेप होना चाहिए। बहुत से लोग इसकी कटिंग जो करते हैं तो बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। चलें शोल्डर को कटिंग करने के बाद हम एक बार बैठाकर और देख लेते हैं ऐसे। तो ऐसे हम बैठा लेंगे शोल्डर को बैक से। उसके बाद हम यहाँ भी नाप कर देख लेंगे 5 सूत होना चाहिए जो हम ओवरलैप देते हैं पैसन पट्टी के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से आसानी से बैठ चुका है। फिर हम आर्म होल नाप कर आपको दिखा देते हैं कि आर्म होल और आस्तीन की एरिया जो है बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच टोटल है आर्म होल की एरिया। अब हम आस्तीन को भी नाप कर देख लेते हैं कि इस फार्मूले से कटिंग करने से परफेक्ट आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच मार्जिन जो दिए हैं तो 1.25 इंच हम छोड़कर नाप लेंगे फोल्डिंग के लिए। ऐसे हम नापेंगे। तो यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं 10 इंच।
तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है दोस्तों आर्म होल की कटिंग करने का। चलें अब हम शोल्डर की धारी मिलाने का तरीका दिखाते हैं कि शोल्डर की धारी मिलाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो अभी जो आपने देखे हैं शोल्डर की कटिंग किया हुआ, तो ये समझिए कि ये रफ है। अब हम इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी इसलिए करेंगे कि हमें आस्तीन से शोल्डर को मिलाना है। तो ऐसे हम जितना मार्जिन दिए थे उतना मार्जिन हम ओवरलैप कर लेंगे। जैसे 1.25 इंच दिए थे तो 1.25 इंच पे ऐसे मार्किंग करके फिर हम शोल्डर को बैठाएंगे। तो इस तरीके से हम शोल्डर को अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि शोल्डर और गला और आर्म होल कितनी आसानी से बैठ रही है, कहीं पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कतें नज़र नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल को हम इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे, मार्जिन हम सिर्फ 2 सूत ही लेंगे। तो ऐसे हम नाप लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 20.5 इंच, तो 20.5 को हम हाफ कर लेंगे ऐसे 10.25 इंच। तो फिर हम नापेंगे बैक साइड से या फ्रंट साइड से, कहीं भी से नाप सकते हैं। तो उसी तरीके से हम नापेंगे 10.25 इंच। तो 10.25 इंच बनाएंगे सेंटर इसका। तो इस तरीके से 10.25 इंच पे हम सेंटर बना लेंगे और वहीं से हम शोल्डर की धारी मिलाएंगे। यहाँ पे एक कुटका लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आस्तीन में हम सेंटर का एक मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम शोल्डर को मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोल्डर की और आस्तीन की धारी जो है आउट हो रहा है मार्किंग से। तो अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे नाप कर कि डिस्टेंस कितना है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का दूरी है जो धारी नहीं मिल रहा है। तो 1/2 इंच हम इसको प्लस करेंगे बैक साइड में, इधर हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, यानी कि एक धारी हम और ऐड करेंगे बैक में। अगर आपको पैंट शर्ट कुर्ता ब्लाउज कटिंग करने का फर्मा चाहिए, यानी कि स्केल चाहिए, राउंड शेप, आर्म होल शेपर, पूरे सेट चाहिए, तो आप खुद अपने घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से शोल्डर को हम बैठा लेंगे और जो पहले कटिंग किए थे उसको हम नीचे लगाएंगे और जो अब कटिंग कर रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों शोल्डर का धारी मिलाने का। एक तरीका और है, अगर आप पहले शोल्डर कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद स्लीव कटिंग करेंगे तो ये तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा और वो इससे थोड़ा आसान होगा। तो अगर फैब्रिक आपका कम है तो ये तरीका अपनाएंगे, अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप पहले शोल्डर कटिंग करेंगे, उसके बाद आस्तीन की कटिंग करेंगे मिलाकर। चले अब हम कॉलर कफ पॉकेट की खर्चा निकाल लेते हैं। तो कॉलर है 16 इंच, तो 3 इंच प्लस करेंगे 19 इंच। तो 19 इंच पे हम लंबाई निकाल लेंगे कॉलर के लिए। चौड़ाई हम कम से कम 4 इंच लेंगे बैंड पट्टी और कॉलर दोनों के लिए। दूसरा कॉलर हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। तो इस तरीके से हम कॉलर के लिए खर्चा निकाल लिए। अब हम कफ के लिए खर्चे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम पॉकेट की धारी मिलाकर दिखाएंगे कि पॉकेट की धारी कैसे मिलाई जाती है। कफ बनाएंगे 9.5 इंच, प्लस कर लेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। तो 10.5 इंच पे हम कफ के लिए खर्चे निकाल लेंगे। कफ की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 का डबल करेंगे 5 इंच, प्लस कर लेंगे 1 इंच मार्जिन। तो 6 इंच पे हम कफ की चौड़ाई के लिए कटिंग करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट
कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। चले अब हम पॉकेट की धारी मिलाकर कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे पहले, उसके बाद 2, सवा 2, ढाई यानी कि चेस्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो सवा 2 इंच पे हम ले लेंगे सामने से। उसके बाद हम फैब्रिक को ऐसे बैठा लेंगे धारी मिलाते हुए। तो इस तरीके से हम धारी मिलाकर बैठा लेंगे अच्छे से। फिर हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जितना पॉकेट बनाना है तो हम 5 इंच ओपनिंग बनाएंगे पॉकेट का। तो 5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, प्लस कर देंगे मार्जिन अलग से। तो इस तरीके से हम पॉकेट की धारी मिला सकते हैं। अगर आपको चेक शर्ट की धारी मिलाना है स्क्वायर चारों तरफ से, तो इसी तरीके से आप मिलाएंगे। लंबाई रखेंगे 5.5 इंच, प्लस मार्जिन लेंगे अलग से। इस तरीके से कटिंग पूरा हुआ। सबसे पहले हम प्लेकेट यानी फैशन पट्टी बनाकर दिखाएंगे। तो उल्टा सीधा फैब्रिक में आप प्लेकेट ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे नाप लेंगे, 1.25 इंच प्लेकेट बनाना है तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे। तो उल्टा सीधा फैब्रिक में इस तरीके से आप फैशन पट्टी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम नाप कर भी आपको दिखा देते हैं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कितना लेना होगा। तो जैसे 1.25 इंच फैशन पट्टी बनाना है तो ऐसे हम 1.25 इंच नाप लेंगे। इस तरीके से 1.25 इंच नाप लेंगे। उसके बाद हम 5 सूत एक्स्ट्रा लेंगे जिसे हम फोल्डिंग प्लेकेट बनाएंगे। टोटल हो गया 2 इंच में 1 सूत कम। तो इस तरीके से हम प्लेकेट बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप नाखून से या प्रेस से बैठा लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई हम और लगाएंगे पैर की। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों फैशन पट्टी बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चले अब हम पॉकेट लगा लेते हैं। ऊपर से हम ऐसे नाप लेंगे 9 इंच पे। पॉकेट लंबाई के हिसाब से लगाई जाती है। अगर आपकी शर्ट की लंबाई 27 इंच है तो आप 8.5 इंच पे लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो 2-2 सूत को आपका ग्रेडिंग करना होगा। तो इस तरीके से पॉकेट पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग उसमें अच्छी आ सके। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा कुटका लगा देंगे ताकि वहाँ से धागा ना निकले। अगर आप इस शर्ट की कटिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चले अब हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से धारी मिलाते हुए पॉकेट हम लगाएंगे। सिलाई हम नीचे से शुरू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 सूत टाँकी लगा लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से हम धारी को मिला लेंगे ऐसे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इस तरीके से पॉकेट लगाने के बाद चलें अब हम बटन पट्टी बनाकर दिखाते हैं। तो बटन पट्टी में हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि बटन को सपोर्ट मिल सके। यहाँ पे फैब्रिक में भराव होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों पल्ले को हम इस तरीके से नीचे से बराबर करते हुए ऊपर को
बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। अब यहाँ पे एक काम और करना होगा, काज पट्टी को 2 सूत हम छोटा रखेंगे बटन पट्टी से। काज पट्टी को छोटा इसलिए रखते हैं कि जब भी हम प्रेस करते हैं तो काज पट्टी बटन पट्टी के पास फुलनेस आने लगती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। चले अब हम तीरा यानी शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कटिंग के हिसाब से शोल्डर को हम ज्वाइंट करेंगे। जिसे हम ऊपर रखेंगे उस पे हम सही का मार्क किए हैं और जिसको नीचे रखना है उस पे हम क्रॉस कर दिए हैं, ताकि हम उसको नीचे रखेंगे, इसलिए कि हमें आस्तीन और शोल्डर की धारी मिलाना है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग की गई है। इस कटिंग की वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीरा अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करते समय आपको ध्यान देना होगा कि कटिंग करते समय आप जितना मार्जिन दिए होंगे उतना ही मार्जिन आपको यहाँ लेना है। फिर हम तीनों पल्ले को बराबर करते हुए सिलाई हम थोड़ा खींच कर लगाएंगे, इसलिए कि शोल्डर का सिलाई जब भी हम लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे नम सी दिखने लगती है। तो इसलिए कभी भी आप शोल्डर पे सिलाई लगाएं तो कपड़े को खींचकर। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे वाले शोल्डर पर हम एक सिलाई लगा लेंगे पैर की। पैर की सिलाई लगाने से फिनिशिंग और भी अच्छी दिखने लगेगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाएंगे खींचकर। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर पे लव की सिलाई से हम फिनिश कर लेते हैं। चले अब हम शोल्डर से फ्रंट को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम शोल्डर अटैच करके दिखाएंगे आपको। तो पहला हम इस तरीके से अटैच करेंगे एक सिलाई से। तो ऐसे हम अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तीनों पल्ले को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। मार्जिन यहाँ पे हम लेंगे जितना कटिंग करते समय मार्जिन दिए हैं उतना ही मार्जिन लेंगे। इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्म होल और शोल्डर की शेप इस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत से देखे होंगे कि ऐसे निकल जाता है पॉइंट, तो पॉइंट ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है ये सब कटिंग करते समय देखा जाता है। तो अगर आपको ऐसा शर्ट की कटिंग करना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप इस तरीके से दोनों पल्ले को अटैच कर लेंगे पहले। अब आप चाहें तो यहाँ पे लव के सिलाई से फिनिश कर सकते हैं और चाहें तो इसे गुम करके भी सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों पल्ले को इस तरीके से आपको रखना है, फिर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से दोनों पल्ले को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम और कर लेना होगा आपको। यहाँ पे हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे।
शोल्डर को ऐसे बैठाते हुए हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से। बैक शोल्डर के पास फुलनेस नहीं आना चाहिए। कपड़े को हम अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। चले अब हम चौपट्टी बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि सीधा धारी कैसे मिलाएंगे हम। तो धारी मिलाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो धारी मिलाने के लिए आपको सीधा ग्रे लाइन पे कटिंग करना होता है आस्तीन की। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए ऐसे। उसके बाद हम चौपट्टी में भी एक मार्किंग करेंगे और फिर दोनों को हम ऐसे बैठा कर देखेंगे। धारी दोनों मिलाकर बराबर होना चाहिए। नीचे से ऊपर तक हम ऐसे मिलाकर देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि धारी मिल रही है। चौपट्टी की चौड़ाई हम बनाएंगे 1 इंच, तो 2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। यहाँ मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हो रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों धारी मिलाकर चौपट्टी बनाने का। चलें अब हम चौपट्टी की पेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों चौपट्टी को पेस्टिंग करने के बाद इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुड़का लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम सिंगल चौपट्टी बनाएंगे। सिंगल चौपट्टी को भी हम पक्का करके दिखाएंगे कि सिंगल चौपट्टी को पक्का कैसे बनाई जाती है। फिर हम इस तरीके से सिलाई से अटैच कर लेंगे चौपट्टी को। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ तक कट लगा हुआ है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। दूसरे साइड में हम बिल्कुल बारीक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप सिंगल चौपट्टी को भी पक्का बना सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा हम कट लगा लेंगे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों एक कट लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम नाखून से बैठा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इस तरीके से पलट लेंगे चौपट्टी को और यहाँ पे हम अच्छे से बैठाएंगे ऐसे। इस तरीके से आप पक्का बना सकते हैं उसको। फिर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखेंगे। यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हम इसलिए नहीं रखते हैं ताकि हमें चौपट्टी को फोल्ड करने में दिक्कतें न आए। अगर आप इस तरीके से चौपट्टी बनाते हैं तो आपको बनाने में भी आसानी होगी और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से देख लेंगे। जहाँ पे इसका कट लगा हुआ था वहीं से हम एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ज़्यादा हम यहाँ पे फैब्रिक नहीं रखेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। आप चाहें तो चौकोर भी बना सकते हैं। यहाँ पे धारी हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
कि धारी बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों धारी मिलाकर चौपट्टी बनाने का। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किंग पे बिल्कुल हम घुमाएंगे ऐसे। एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चौपट्टी गुम भी बन चुका है और फिनिशिंग भी अच्छी आई है और धारी भी बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है। तो इस तरीके से पक्का चौपट्टी बना सकते हैं आप। चले अब हम आस्तीन अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा उंगली से दबाकर ऐसे। इस तरीके से अगर आप पहले उंगली से थोड़ा सा नम दे देते हैं तो आपको फोल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है कट इन करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम पैर की सिलाई से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से फोल्ड करने में आपको कोई दिक्कतें भी नहीं आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। धारी मिलाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दो तरीका हम दिखाएंगे धारी मिलाने का। आस्तीन को हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम अटैच करेंगे। बॉडी में से हम मार्जिन कम लेंगे। आपको जितना चौड़ा सिलाई लगाना है उस तरीके से आप यहाँ मार्जिन ले सकते हैं आस्तीन से। यहाँ पे धारी हम मिला लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से धारी मिलाते हुए हम आस्तीन को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल और आस्तीन को दोनों धारी को देखते हुए अच्छे से मिलाते हुए अटैच करेंगे ऐसे। एक चीज़ और देखना होता है दोस्तों कि कहाँ पे हम किस कपड़े को खींच कर रखेंगे और किसको लूज रखेंगे। तो जहाँ पे उरेब होता है वहाँ पे हम लूज रखते हैं और जहाँ पे सीधा तार होता है उसको हम थोड़ा सा खींच कर चलते हैं। अगर आप इस तरीके से आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो उसमें नम कहीं नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि धारी कितनी परफेक्ट मिल चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों धारी मिलाने का। दूसरे आस्तीन को भी हम ज्वाइंट करके दिखाएंगे अलग तरीके से। पहले इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो आप जितना मार्जिन लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। 2 सूत, 3 सूत, हाफ इंच का भी सिलाई आप लगा सकते हैं आर्म होल पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इस तरीके से आस्तीन अटैच करके एक बार ज़रूर देखिए। चले अब हम दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको धारी मिलाने का। तो हम यहाँ से मिलाएंगे, शोल्डर के पास से हम पहले अटैच करेंगे ऐसे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे।
यहाँ अटैच करते समय खास ध्यान देना होता है कि कहाँ पे हम किस फैब्रिक को लूज रखेंगे और किसको टाइट रखेंगे। तो जहाँ पे उरेब होता है उसको हम लूज रखते हैं और जहाँ पे सीधा तार होती है उसको हम थोड़ा सा खींच कर चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आस्तीन में नम कहीं नहीं आती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि धारी बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है। तो हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं 3 सूत की। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर आप इस तरीके से आस्तीन अटैच करते हैं तो धारी भी परफेक्ट मिलेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। चले अब हम साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम साइड सुल्तानी सिलाई लगाएंगे बिना ओवरलॉक का। तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हम करेंगे फ्रंट पल्ले से। तो इसके लिए दोस्तों कटिंग भी एक्स्ट्रा की जाती है। फ्रंट को 3 सूत प्लस करके कटिंग किया जाता है सुल्तानी सिलाई के लिए। तो अगर आपको इस शर्ट की कटिंग देखना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुल्तानी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चले अब हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। तो बॉटम फोल्ड करने से पहले यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा नम देते हुए ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप बॉटम फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और उसमें फुलनेस भी नहीं आती है। तो ऐसे हम थोड़ा सा नम देते हुए सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कटिंग करके निकाल सकते हैं अगर आपको बारीक फोल्ड करना है तो। यहाँ पे हम 2 सूत की हेम फोल्ड करके दिखाएंगे। यहाँ पे डबल सिलाई भी आपको नहीं दिखेगी कि डबल सिलाई से फोल्ड किया गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो आप इस तरीके से बॉटम फोल्ड करके एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे फिनिशिंग भी देख सकते हैं और बिल्कुल बराबर बॉटम फोल्ड होगा इसका। जैसे बहुत से देखे होंगे जहाँ पे उरे पड़ जाता है वहाँ पे चौड़ा हो जाती है सिलाई और जहाँ पे सीधा फैब्रिक होता है वहाँ पे बराबर होती है। तो ये दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। तो एक बार आप भी इस तरीके से बॉटम फोल्ड करके ज़रूर देखिए। चले अब हम कफ कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाते हैं आपको। इस तरीके से आप अगर कफ कच्चा पक्का करते हैं तो जल्दी भी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो पहले हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों जितना आपको मार्जिन रखना है उतना ही मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे मार्जिन हम 3 सूत रखेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। कफ कच्चा करने से पहले ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे 2 सूत, उसके बाद हम दोनों पल्ले को ऐसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक कुटका भी लगा लेंगे ऐसे। दोनों आस्तीन को हम ऐसे पहले बैठाकर, थोड़ा बहुत होगा फैब्रिक एक्स्ट्रा तो वहाँ से हम कटिंग करके निकाल देंगे ताकि कफ अच्छे से बैठ सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम कफ को नीचे रखेंगे और कफ में हम 2 सूत या 3 सूत जितना मार्जिन आप छोड़े हैं उतना छोड़ते हुए ऐसे अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप कफ कच्चा पक्का कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम प्लेट डाल देंगे ऐसे। दूसरे कफ को अटैच कर लेते हैं, कच्चा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम नाप कर देख लेंगे, दोनों प्लेट का दूरी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फिर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे प्लेट जो है उसको हम इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से हम ऐसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद ऐसे बैठा लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम प्लेट डाल देंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप जल्दी और फिनिशिंग के साथ कफ को कच्चा पक्का कर सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मार्जिन को हम कटिंग करके निकाल देंगे। फिर हम ऐसे पलट लेंगे कफ को। यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। नीचे वाले पल्ले को भी खींचकर हम रखेंगे। अगर हम नीचे वाले पल्ले को खींचकर नहीं रखते हैं तो कफ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाना है, तो इस तरीके से हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कफ कच्चा पक्का करने से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है दोनों तरफ। यहाँ बैठाकर भी दिखा देते हैं आपको। चलें अब हम कॉलर कच्चा पक्का करते हैं। तो इस तरीके से पहले बैंड पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फैब्रिक को नीचे रखेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पे दोस्तों पेस्टिंग से कम 1 mm बाहर हम लगाएंगे। धागा हम इस तरीके से डाल देंगे ताकि हमें नोक पॉइंट खींचने में आसानी हो सके। नीचे वाले फैब्रिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए।
यहाँ भी हम धागा डाल देते हैं ताकि हमें नोक पॉइंट निकालने में आसानी हो सके। अच्छे से फैब्रिक को हम बैठा लेंगे। यहाँ टाँकी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों बैंड पट्टी को हम बाहर कर लेते हैं कटिंग करके। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे कॉलर के जड़ से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम कुटका लगा देंगे ताकि कॉलर पलटने के बाद अच्छे से बैठ सके। फिर हम ऐसे कॉलर को पलटेंगे। इस तरीके से आप आसानी से कॉलर को पलट सकते हैं और नोक पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नाखून से अच्छे से बैठा लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी बैठा सकते हैं। उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे। सिलाई आपको पैर की लगानी है तो पैर की लगा सकते हैं, लव की लगाना है तो लव की लगा सकते हैं। यहाँ पे हम पैर की सिलाई से फिनिश करेंगे। कॉलर को ऐसे हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद सेंटर का एक कुटका लगा देंगे हल्का सा। यहाँ मार्जिन छोड़कर कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ भी एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे ऐसे। नीचे वाले बैंड पट्टी को भी कुटका लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बैठा लेंगे कॉलर और बैंड को। कुटका से कुटका मिलाते हुए बैंड पट्टी को हम अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप बैंड पट्टी अटैच करते हैं तो कॉलर की ठोका जो है बैंड का वो छोटा बड़ा कभी नहीं होगा। ऐसे आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बैंड पट्टी को इस तरीके से बैठाने के बाद आप यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे मार्किंग कर लेने से ये होगा कि आपकी कॉलर का मार्जिन जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, 2 सूत ही मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़कर कॉलर अटैच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। फिर हम ऐसे सेंटर का एक मार्किंग कर लेंगे, कुटका लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पहले हम कॉलर को बैठा कर देख लेंगे कि कॉलर और गला इसकी बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको इस तरीके से परफेक्ट कटिंग करना है तो इस कटिंग का वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मार्जिन छोड़ते हुए कॉलर को हम कच्चा करेंगे। मार्जिन हम बिल्कुल बराबर लेंगे और कुटका से कुटका मिलाते हुए देख लेंगे। बैक गले में नम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खींचकर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से कॉलर को कच्चा पक्का करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और जल्दी भी आप कॉलर कच्चा पक्का कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़।
अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। इस शर्ट की कटिंग, पेस्टिंग करना, प्रेसिंग करना, सब कुछ ए टू जेड इस चैनल पर आप देख सकते हैं। चले अब हम कॉलर को पक्का करते हैं। यहाँ पॉइंट देख सकते हैं कि पॉइंट कितनी फिनिशिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे। कुटका लगाकर थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे, उसके बाद हम पक्का करेंगे। पक्का हम वहाँ पॉइंट से नहीं करेंगे, यहाँ शोल्डर ज्वाइंट से करेंगे। जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है वहाँ से हम पक्का करेंगे। अगर आप इस तरीके से पक्का करते हैं तो इसमें सेंटर आउट कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम पक्का करेंगे। इस तरीके से कॉलर पक्का करने के बाद हम सेंटर आउट भी नाप कर देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम एक नीडल ले लेंगे और नीडल के सहारे हम देख लेंगे। ये देखिए सेंटर आउट बिल्कुल नहीं होगी। कॉलर तोड़ने का तरीका हम दिखाते हैं कि कॉलर कैसे तोड़ी जाती है। कॉलर आप कितना भी अच्छा कटिंग कर लें, कितना भी अच्छा सिलाई कर लें, अगर सही से नहीं तोड़ पाएंगे तो कॉलर आपकी सही नहीं बैठेगा और उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको इस तरीके से कॉलर को पहले तोड़ना है, उसके बाद प्रेस से बैठाना है। अब यहाँ पे दोस्तों बैंड पट्टी को कॉलर से एक सूत ढक देना है ताकि बैंड पट्टी दिखाई न दे। फिर हम ऐसे तोड़ लेंगे। पहले आप नाखून से अच्छे से तोड़ लीजिए, उसके बाद आप प्रेस से अच्छे से बैठाइए। इस शर्ट का प्रेसिंग भी हम करके दिखाएंगे कि पूरे शर्ट की प्रेसिंग कैसे की जाती है। तो ऐसे यहाँ पे राउंड हम बनाते हुए नाखून से तोड़ेंगे ऐसे। चले अब हम इसको अच्छे से बैठाकर दिखाते हैं आपको कि इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है। तो इस तरीके से आपको बैठाना है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पल्ले को 3 सूत हम डाउन कर देंगे। बहुत से शर्ट का देखे होंगे आप कि फ्रंट ऊपर को चढ़ने लगती है, तो कटिंग करते समय इस चीज़ को देखना होता है। फिर हम ऐसे अच्छे से बैठाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना प्रेस किए हुए कॉलर इसकी कितनी सफाई से बैठ रही है।